चलिए हम ले चलते हैं आपको परीक्षित जन्म की तरफ। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया। महाभारत में सारे कौरव मारे गए, पांडव के 5 पुत्र मारे गए और पांडव में अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु मारा गया युद्ध में। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित। जिस समय युद्ध समाप्त हो गया चुका था और अश्वत्थामा जीवित था, अश्वत्थामा अमर है। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। भगवान ने उसको पकड़वाया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि मैं इसको मार डालूंगा। भगवान रथ पर गए, अर्जुन पकड़ करके अश्वत्थामा को लेकर के आए, बांध करके द्रौपदी के सामने पटक दिया और कहा आज मैं इसका वध करूंगा। द्रौपदी ने कहा ब्रह्म बंधु न हंतव्या आतताई व्यवहार। हे प्यारे, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्यों ना वध के योग्य हो। और मुच्चितान के साथ, हे देवता इसको आप छोड़ दीजिए, ये तो हमारे गुरु का पुत्र है और मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार मैं रो रही हूँ इसी प्रकार आपकी गुरु माता भी अपने पुत्र के लिए रोए। मैं तो दुखी ही हूँ, अगर इनके वध करने से मेरा पुत्र जीवित तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरी गुरु माता दुखी जरूर हो जाएंगे, उनको पुत्र का वियोग होगा। हमारे पास तो 5 पति हैं, उनके पास तो पति भी नहीं है, उनके पति की हत्या हो चुकी है युद्ध में, उनका कोई सहारा दूसरा नहीं है। भगवान कृष्ण की तरफ अर्जुन देखते हैं। अर्जुन और भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं उसके खून से हाथ धोऊंगा जो हमारे पुत्रों को मारा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, अगर कोई दुष्ट हो तो उसे मार देना चाहिए, लेकिन अगर वो ब्राह्मण हो तो उसे मारना नहीं चाहिए। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। आज परीक्षा लेने की बात है। जब बच्चे पढ़ने जाते स्कूल में तो साल में एक बार उनकी परीक्षा भी होती है, कितना पढ़े क्या समझे इसके। आज भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं मार दो अर्जुन इसे, एक तरफ कहते हैं छोड़ इसे मारना मत, ये तो ब्राह्मण है। अब अर्जुन को समझ में आता है कि भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों का अपमान करना ही ब्राह्मणों का वध। अब अर्जुन जो है भीम पकड़ करके और उसके मस्तक में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लेते, उसी के खून से हाथ धोते और मणि को निकाल करके धक्के मार करके अश्वत्थामा को बाहर करते। अश्वत्थामा अपमानित होकर के क्रोध में आया और ब्रह्मास्त्र चला दिया कि मैं अर्जुन के सहित 5 पांडवों का और उनके वंश में कोई भी होगा तो उसको मार डालूंगा, कोई किसी को छोड़ूंगा नहीं। 6 ब्रह्मास्त्र एक साथ संधान करके करवाया। भगवान ने देखा, भगवान उसी समय अपने रथ पर बैठने वाले थे। एक पैर रथ के ऊपर, एक पैर नीचे। कुंती जी रोक रही हैं भगवान को, कह रही हैं प्रभु आप जो है हमको दुख दे दीजिए। कुंती जी भगवान से दुख मांग रही हैं, क्योंकि कहती हैं आप दुख में आते हैं सुख में नहीं। तो मुझे सुख की कामना नहीं, मुझे तो दुख की कामना, जिसमें मेरे घनश्याम मेरे साथ हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान देंगे कहाँ से दुख, उनके पास है ही नहीं। भगवान के पास भगवान सुख के सागर है, भगवान दुख कहाँ से लाए। भगवान रुक जाते हैं। उसी समय तेज आता हुआ दिखाई देता। पांडव
भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। भगवान उन पांचों पांडवों के ऊपर आया हुआ ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। अब उसी समय सामने से एक नवयुवती सफेद वस्त्र में रोती चिल्लाती हुई भगवान के चरणों की तरफ दौड़ी हुई आती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे महायोगी, हे देवताओं के देवता, हे जगतपति, हे जगन्नाथ भगवान, आप मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए। देखिए, भगवान किसी के गर्भ में आए तो एक ही माता है, जानते कौन? उत्तरा। एक ही ऐसी देवी है जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों आए। पूरे उत्तरा मैया की कौशल्या के गर्भ में भगवान राम आए हैं शायद, यशोदा के गर्भ में भगवान कृष्ण आए हों शायद, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान और भगवान का भक्त दोनों आए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अब उत्तरा दौड़ती हुई भगवान के चरणों में गिर जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, मेरे इस गर्भस्थ शिशु को किसी से संकट है, मेरा पेट अग्नि के समान जल रहा है, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए। हे केशव, अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपकी लाज जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, भगवान की लाज क्यों जाएगा? जिसके साथ भगवान खड़े हों, लोग कहते कि जिस अर्जुन की रक्षा भगवान कर रहे थे, जिस पांडव की रक्षा भगवान कर रहे थे, उसके कुल में एक दीपक भी नहीं बचा। इसलिए आप मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए। अगर उत्तरा ने कहा होता कि आप मेरी रक्षा करिए तो शायद बच्चा मर गया होता और उत्तरा बच जाती, लेकिन उत्तरा ने जो मांगा उससे बच्चा बच गया, तो उत्तरा को भी बचना ही पड़ेगा। भगवान उनको भी बचाएंगे दोनों। भगवान ने देखा और भगवान तुरंत एक छोटे से नन्हे से अंगूठे के बराबर रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले बालकृष्ण लाल की। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं भगवान और गदा लेकर के कौमुद की गदा से उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। उस गदा को इतनी तेज लगाते हैं भगवान कि परीक्षित को लगता है कि चक्र चला रहे हैं। परीक्षित का नाम परीक्षित नहीं है, उनका नाम विष्णुराज। जब पैदा हुए तो उनका नाम रखा गया विष्णुराज। अब लेकिन वो सबको देखते, जब पैदा हुए तो सबका मुख देखते और रोते। वो खोज रहे थे, वह बालक जब पैदा हुआ तो खोज रहा था कि कौन व्यक्ति है जिसने मुझे गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की। इसलिए सबका परीक्षण करते करते इसका नाम पड़ गया परीक्षित। बोले परीक्षित भगवान की। अब परीक्षित जी महाराज बड़े हुए, राज सिंहासन पांडवों ने परीक्षित को दे करके और स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। परीक्षित राजा बने। परीक्षित के समान धर्मात्मा राजा को दूसरा। इधर भगवान अपने सारे लीलाओं को समेट करके अपने धाम को गए। कुंती ने सुना कि भगवान नहीं रहे, उसी समय कुंती गिरी और उनके प्राण निकल गए। भगवान के पास चले गए। बोले कुंती मैया की ऐसी भक्त थी कुंती। अब इधर पांडव प्रस्थान करते हैं। राजा परीक्षित अपने नगर भ्रमण में निकले, दिग्विजय करके आए। कलयुग आ गया, कलयुग का समय प्रारंभ हो गया, द्वापर समाप्त हो चुका है। राजा परीक्षित क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति है, काला काला पुरुष, एक गाय है और एक बैल है। बैल जो है
3 पैर से लकड़ा है, 1 पैर पर खड़ा हुआ है, गाय से बात कर रही है। बैल और गाय दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और वह काला पुरुष उस बैल पर प्रहार कर रहा है, मार रहा है। परीक्षित, अरे मेरे राज्य में इतना बड़ा अत्याचार, मेरे प्रभु गोपाल जिन्होंने गौओं की इतना सेवा की, आज मेरे होते हुए उस गौ पर अत्याचार। हे दुष्ट पुरुष, मैं तेरा बल अभी किए देता हूँ। तलवार जो एक निकाली खड़क से, महाराज वह आकर के परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। परीक्षित ने सुना था कि बैल कह रहा था कि मैं किसका दोष हूँ, इसमें किसी का द्वेष नहीं है, ये मेरा ही कर्म है कोई जिसे मैं भोग रहा हूँ। परीक्षित जी समझ गए धर्म के सिवा कोई दूसरा नहीं। जब मारने को तत्पर हुए, कलयुग चरणों में आ गया, शरणागति ली और कहा महाराज हमें क्षमा करें, हम आपके शरण में हैं, आप मुझे अपने राज्य में रहने की जगह दी। एक छत्र सम्राट था महाराज परीक्षित का, चक्रवर्ती सम्राट। अब कलयुग से परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे अंदर गुण अवगुण क्या है, पहले बताओ। कलयुग ने कहा कि महाराज हमारे समान दूसरा कोई युग नहीं, कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं। कलौ की ऋण भात सब, कलयुग में भागवत के समान कोई ग्रंथ नहीं और कलयुग में भजन के समान कोई दूसरा यज्ञ नहीं। भगवान का नाम सुमिरन के समान कोई यज्ञ नहीं, भगवान का नाम ही है कलयुग में। हरे नाम हरे नाम केवलम नास्तेव 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 गतिरन्य कहा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है। कलयुग ने कहा कि जो काम त्रेता में 1000 वर्ष तपस्या से होता था, जो काम द्वापर में कई यज्ञ करने से होते थे, वही काम जो है आज हमारे कलयुग में केवल भगवान का नाम सुमिरन करने से, भगवान की कथा सुनने से वो फल मिल जाएगा। परीक्षित ने सोचा कि बहुत अच्छा है, इसके अंदर एक गुण है, तो उसे 4 स्थान दिया। कहाँ कहाँ? मदिराशाला में, जहाँ दारू लोग पीते हैं, जहाँ लोग झूठ बोलते हैं, जहाँ वैश्यावृत्ति होती है, ये सब उसको स्थान दिया। अब कलयुग ने कहा प्रभु ये आपके राज्य में कहीं होता नहीं, मेरे अंदर एक गुण है तो एक अच्छा भी स्थान दे दिया। तो सोने में निवास दे दिया कि जाओ तुम स्वर्ण में निवास करो। कैसा स्वर्ण? स्वर्ण में तो भगवान कहते हैं धातु नाम कांचन, धातुओं में मैं सोना, तो जहाँ भगवान वहाँ कलयुग कैसे हो सकता है? निराकरण ये निकला कि जो अनृत से लाया गया धन होगा, सोना होगा, उसमें कलयुग का निवास होगा। जो चोरी से, बेईमानी से, छल से, कपट से लाया गया धन होगा, जो सोना होगा, उसमें कलयुग का निवास होगा। अब कलयुग आकर के निवास करने लगा। महाराजा परीक्षित एक मुकुट पहने हुए थे सर पे, जो मुकुट जरासंध का था भीम जी लेकर चले आए थे, उसी मुकुट पे कलयुग सवार हो गया। और अब जोर की प्यास लगी परीक्षित को, प्यास वास नहीं लगी थी, वो कलयुग का क्रियाकर्म था। प्यास लगी, देखा कि समीक ऋषि आश्रम था, समीक महर्षि ध्यान में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। बुलाया, समीक महर्षि नहीं उठे। कहा अच्छा बाबा, मुझे देखते ही ढोंग पसारे, समझे कि राजा आए, इनकी सेवा करना पड़ेगा, कुछ करना न पड़े, इसलिए आंख बंद करके बैठ गए। अच्छा रुको अभी बताता हूँ। मरे हुए सांप को उठाया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया।
ज्यों रे डाला, कलयुग का काम हो गया महाराज। सारी प्यास गायब, राजा चल दिए, लौटाए अपने राजमहल को, प्यास वास सब गायब हो गई। इधर समीप ऋषि का पुत्र ऋषि श्रृंग ने जब सुना कि मेरे पिता के गले में कोई सर्प डाल दिया है, क्रोध में आकर के वही कौशिकी का जल निकाला और जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, उस राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नाग जाकर डस लेगा। जैसे ही ऋषि श्रृंग ने श्राप दिया, आकर के पिता को लिपट कर रोने लगे। पिता से कहा, हे पिताजी, जिसने ये कृत्य किया था उसको मैंने दंड दे दिया। समीप ऋषि घबराए, आंख बंद किया, ध्यान किया, पता चला कि अरे महाराज परीक्षित आए थे। पुत्र को डांटा, पुत्र तुमने क्या अनर्थ कर दिया। ऐसा धर्मात्मा राजा अब कलयुग में दूसरा कोई होने वाला नहीं है। बहुत बड़े धर्मात्मा है, संत, गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाले, अपने प्रजा को रंजन में समर्थ हैं। ऐसा धर्मात्मा कोई नहीं, तुमने अनर्थ कर दिया। अपने एक शिष्य अगस्त को भेजते हैं कि जाओ और महाराज को बताओ। उनका शिष्य पहुंचता है, महाराज परीक्षित को सूचना मिलती है कि 7 दिन बाद तक्षक डस लेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र को जन्मेजय को सिंहासन थमा करके और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। भगवान की कृपा ऐसी कि परीक्षित जी जैसे पहुंचते हैं, चारों तरफ से तांता लग जाता है। ऋषि, महर्षि, मुनि, महात्मा सब लोग दौड़ दौड़ करके परीक्षित जी के पास आने लगते हैं। अब सबने विचार विमर्श शुरू किया कि क्या किया जाए। परीक्षित ने पूछा कि मुक्ति का साधन क्या है, 7 दिन में जो है ऐसा क्या कर्म किया जाए जिससे